राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं दे देता हूँ। फिर जैसे ही वो व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहां से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपने गाड़ी से मेरे पास के छोड़ देना। तो व्यक्ति उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी माँ यही रहती है। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वो अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से मां को देने के लिए निकल पड़ा। शिक्षा, हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, जो कोई भी आपका हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाए और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बका कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है। इसलिए आप उसे खुद पाए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजे। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन के माँ के मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया।